एक एंकर साहब टीवी पे बोल रहे थे कि अगर कोई अभिनेता आपको अलग से बोले तो आप उसको बदनाम कर दोगे, सिंगर को आप मशहूर कर रहे हो शराब का गाना गाने के लिए। ऐसा लगता है कि दिलजीत दोसांझ ने हमारा ब्लैक एंड व्हाइट में वो विश्लेषण देख लिया था, उन्हें कुछ बातें चुभ गईं और उन्होंने उसी का जवाब दिया है। पहली बात तो यह है कि दिलजीत दोसांझ की ईमानदारी की हम कद्र करते हैं। वो चाहते तो इस पर चुप रह सकते थे बाकी सिंगर्स की तरह, बाकी एक्टर्स की तरह, लेकिन उन्होंने जो भी उनके दिल में आया कम से कम उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई है और ये बात उनकी काबिले तारीफ है, अच्छी बात है। इसका मतलब उनका जो ज़मीर है, उनकी जो आत्मा है वो जिंदा है। वो सोचते हैं, समझते हैं, वो देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं और जो उनके बारे में कहा जा रहा है उसे भी ध्यान से सुनते हैं, उसका संज्ञान लेते हैं। इस पर उनकी तारीफ होनी चाहिए। उनका कहना है कि जब सरकार शराब को बेच सकती है, इस पर टैक्स लगाकर लोगों से इतना पैसा कमा सकती है, तो वो शराब पर गाने बनाकर इससे पैसा क्यों नहीं कमा सकते। असल में यहां मुद्दा शराब की बिक्री का नहीं है, बल्कि यहां मुद्दा शराब के नशे को बढ़ावा देने का है। ये बात सही है कि सरकार शराब पर टैक्स लगाकर लोगों से ज्यादा पैसा कमाती है, लेकिन यह भी सच है कि सरकार कोई भी हो वो शराब को बढ़ावा नहीं देती। सोचिए, जिस भारत में शराब की लत के कारण हर साल 3 लाख लोग मर जाते हैं, क्या उस भारत में गानों के जरिए शराब को प्रमोट करना किसी भी रूप में सही हो सकता है? हमारे देश के तमाम कलाकारों और सिंगर्स को यह बात समझनी होगी कि यह मामला इन गानों को अवैध बताने का नहीं है, बल्कि यह मामला अनैतिक होने का है। सोचिए, क्या आज दिलजीत दोसांझ और उनके जैसे बाकी सिंगर्स अपने गानों में परिवर्तन लाकर देश के बाकी सिंगर्स के लिए एक मिसाल नहीं बन सकते? दिलजीत दोसांझ बहुत ही एस्टेब्लिश्ड गायक हैं, बहुत बड़े गायक हैं। उन्हें सस्ते गाने गाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन दिलजीत दोसांझ एक स्टैंड ले लेंगे और कहेंगे कि अब से मैं अश्लील गाने नहीं बनाऊंगा, शराब को प्रमोट करने वाले, अपराध को प्रमोट करने वाले गाने नहीं बनाऊंगा, उस दिन उनके गाने तो तब भी चलेंगे, लेकिन बाकी के जो सिंगर्स हैं उनके लिए वो एक मिसाल बन जाएंगे और हम हमारे देश में ब्लैक और व्हाइट की तरह उन सिंगर्स को अलग अलग श्रेणी में रख पाएंगे। एक वो जो नैतिक रूप से सही हैं, जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, और एक वो जो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, जो क्रिएटिव नहीं है, जिनके पास कला नहीं है और जिनके गाने सिर्फ इसलिए हिट होते हैं क्योंकि वो सस्ते गाने बनाते हैं, क्योंकि वो अश्लील गाने बनाते हैं, क्योंकि उनके गानों में सिर्फ शराब की बात होती है।